हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। तो आज हम हमारी कंसेप्चुअल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें हमें 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं प्री में देखने को इनइक्वालिटी के। और अगर हमें इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व करनी आती है तो हम 1 मिनट में ये 5 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हैं। और वे बच्चे जिन्होंने अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनके लिए सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी। इन वीडियोस के थ्रू आप इनइक्वालिटी के सारे कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीख पाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में कैसा भी इनइक्वालिटी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, आप विद इन टाइम विद 100% एक्यूरेसी उसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप पहले से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, आप वो जाके क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप उसका आंसर दे पाते हैं तो अच्छी बात है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। और आप इस सीरीज के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो और आप इनइक्वालिटी का हर तरह का क्वेश्चन बना पाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इनइक्वालिटी। इसमें ये दो टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। एक जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी आती है, ये हमारे प्री एग्जाम में मिल जाती है 5 से 6 मार्क्स की। और एक होती है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी प्री में कम चांसेस होते हैं, ये हमारे मेंस एग्जाम में मिल जाती है। स्पेशली अगर कोई क्लर्क का एग्जाम है, उसमें 5 से 6 मार्क्स की। तो कोडेड इनइक्वालिटी को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। अगर हम कोई टर्म लिखते हैं 6 × 3 = 18, ये जो निशान है इक्वल टू का, ये बताता है कि ये इसके बराबर है। अगर हम इसे लिखें तो ये जो बताता है कि ये नॉट इक्वल है, यही हमारी इनइक्वालिटी कहलाती है। अगर आपको कुछ मैथ्स की यादें हो तो आपको याद होगा कि 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इनइक्वालिटी का, जिसमें हमारे इक्वेशंस होती थी कोई भी, और हमें ऐसे टर्म्स दी जाती थी या फिर ऐसे, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होता था। तो इनइक्वालिटी में 5 तरीके के साइन यूज होते हैं। पहला ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीसरा लेस देन, चौथा लेस देन और इक्वल्स टू, और फिफ्थ इक्वल टू। साथ के साथ नॉट इक्वल, इसका भी साइन देखने को मिलता है। तो इनके साइन देख लेते हैं। ग्रेटर देन का साइन होता है ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये, लेस देन का ये, लेस देन और इक्वल टू का ये, इक्वल टू का ये, और नॉट इक्वल का ये। इसका मीनिंग सिंपल होता है ग्रेटर देन और लेस देन। इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनइक्वालिटी जो हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ये आती है कुछ इस टर्म में। अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता इस फॉर्म में, और हमसे पूछा जाता कि क्या 5 से 3 बड़ा है, या फिर पूछा जाता क्या 7 छोटा है 8 से, तो हम बिना क्वेश्चन देख के भी बता सकते थे। लेकिन इन क्वेश्चंस में जब हम इनइक्वालिटी में हमारे अल्फाबेट्स, सिंबल्स को यूज करते हैं, तब हमें कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं,
तो इसे हम सॉल्व करते हैं एरो मेथड से। एरो मेथड ये क्या है? ये सिंपल ये है कि अगर कोई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और ये निशान है, तो इसमें जो एरो मेथड है इसमें हमेशा जो हमारा साइन ओपन होता है उसमें हम ओपन की तरफ से क्लोज की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे इसमें ये इधर से इधर ओपन है और इधर ये क्लोज है, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं, इसमें ऐसे ट्रेवल, इसमें ऐसे ट्रेवल, और जो इक्वल टू का निशान है इसमें हम दोनों तरफ से ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब हमारा साइन ओपन एंड से क्लोज एंड पे हमेशा ट्रेवल होगा, फ्रॉम ओपन एंड टू क्लोज एंड। इसका आपने YouTube पे एक और वर्जन सुना होगा, एक अच्छा चैनल है YouTube पे बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, उसमें बताया जाता है कि आप इसे एक चिड़िया की चोंच की तरह मानिए और हमेशा जहां से चोंच खुली होगी वहां से आपको बंद की तरफ जाना है। तो ये मेथड भी एक एरो मेथड का ही रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे हमें ज्यादा समझ आएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, f लेस देन n इज इक्वल टू d ग्रेटर देन t ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन o। ये हमारी है स्टेटमेंट। एग्जाम में एक स्टेटमेंट दी होगी, फिर उसके दो या कितने भी कंक्लूजन दिए होंगे। जैसे इसके कंक्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट d ग्रेटर देन m, सेकंड d ग्रेटर देन f, थर्ड n ग्रेटर देन m, फोर्थ f ग्रेटर देन d, फिफ्थ d ग्रेटर देन o एंड सिक्स्थ t ग्रेटर देन n। तो इसमें हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें देखना है साइन फ्रॉम ओपन एंड टू क्लोज एंड, मतलब हम इस तरफ से इस तरफ चेक करेंगे, मतलब D से स्टार्ट करके M पे जाएंगे। तो ये हमारा D है और ये हमारा M है, और ये हमेशा जो साइन ट्रेवल करता है ये ट्रेवल करता है फ्रॉम ओपन एंड टू क्लोज एंड। तो D और T के बीच में ये साइन है, तो ऐसे हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम D पे आ गए, T से और M के बीच में फिर से साइन है और हम इसे फिर से ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं और हम M पे पहुंच गए। तो D से अगर हम M तक आ जा रहे हैं तो ये हमारा कंक्लूजन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। D से अब हमें जाना है F, ओपन एंड टू लेफ्ट हैंड। जहां पे ओपन एंड होगा हमेशा उस एंटिटी को पहले लेंगे और जहां पे क्लोज एंड होगा उस एंटिटी को बाद में। D इधर है हमारा और F है हमारा यहां पर। D से N गए, इज इक्वल टू में हम दोनों तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। तो D से हम N पे आए और N से F, तो ये ओपन एंड है और ये क्लोज एंड है, तो हम यहाँ पे भी ट्रेवल कर जाएंगे और हम D से F पहुंच जाएंगे। अगर हमारा साइन उस लास्ट एंटिटी तक पहुंच जाता है जो हमारे कंक्लूजन में है, जैसे हमें D से F जाना है, तो ये कंक्लूजन भी ठीक होगा। थर्ड चेक करेंगे N से M, क्योंकि साइन ओपन है N की तरफ और क्लोज है M की तरफ, तो N से M चेक करेंगे। N हमारा इधर है और M है इधर। N से D पे गए, इज इक्वल टू का निशान है, फिर D से T यहाँ पे भी ट्रेवल हो जाएगा और D से M यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये साइन भी चला जाएगा, तो ये भी हमारा कंक्लूजन ठीक हुआ। नाउ F से D चेक करेंगे। F हमारा इधर है और D यहाँ पर है। F से D ऐसे जाएंगे, लेकिन F के सामने जो साइन है वो है लेस देन का, F लेस देन इज इक्वल टू N, और ये साइन ट्रेवल करता है ऐसे, लेकिन हमें जाना है F से N, और हम हमेशा ट्रेवल कर सकते हैं ओपन एंड से क्लोज एंड की तरफ, तो हम ये नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन हो जाएगा गलत। फिफ्थ देख लेते हैं, D से O। यहां पर हमारा D है और इधर हमारा O है। D से T भी जा सकते हैं, T से M भी और M से N भी, क्योंकि सारे साइंस जो हैं ओपन है, तो ये कंक्लूजन भी ठीक। और T से N, T हमारा इधर है और N है इधर। T के सामने साइन जो है ये है क्लोज एंड का, इसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं ओपन से इस तरफ, ना कि इस तरफ से इस तरफ, इधर नहीं जा सकते, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। इसमें हम लेते हैं F लेस देन R
ग्रेटर देन इक्वल टू ओ इज इक्वल टू एम लेस देन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू के। इसके कंक्लूजन है, फर्स्ट है के ग्रेटर देन इक्वल टू ओ एंड सेकंड है एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहां पे हमें साइन चेक करना है के से ओ की तरफ, क्योंकि ओपन एंड से हमें क्लोज एंड की तरफ जाना है, जैसे इस केस में आपको दिया हुआ था या इस केस में आपको दिया हुआ था। तो के से ओ चेक करेंगे, के से टी इज इक्वल टू का निशान है, आराम से चले जाएंगे, फिर टी से एम भी चले जाएंगे, और अगर हमारा साइन ट्रेवल हो रहा है तो ये कंक्लूजन हुआ ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे हमें चेक करना है एफ से एम, क्योंकि ओपन एंड है एफ की तरफ। एफ है हमारा यहां पर और एम है यहां पर, लेकिन एफ के सामने जो साइन है वो है लेस देन का, और एफ की तरफ है ये क्लोज और आर की तरफ ओपन है। इसमें हम ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं पर ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ये साइन ही नहीं जा रहा है, तो ये साइन यहीं पर ब्रेक हो गया, उसकी वजह से ये कंक्लूजन हमारा हुआ गलत। और क्वेश्चन देख लेते हैं आसानी से समझने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, आई ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू एल इज इक्वल टू एम लेस देन इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ग्रेटर देन पी। इसमें हमारे कंक्लूजन्स हैं एम लेस देन इज इक्वल टू जे, आई ग्रेटर देन के, थर्ड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एल, फोर्थ एम ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, फिफ्थ पी ग्रेटर देन एल एंड सिक्स्थ आई ग्रेटर देन एम। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम लेस देन इक्वल टू जे। यहां पर हमारा साइन जो है जे की तरफ ओपन है और एम की तरफ क्लोज है, तो हम हमेशा ओपन से क्लोज चेक करते हैं, तो जे से एम चेक करेंगे, इसलिए हम जे से एम ट्रेवल करेंगे। यहां पर ये साइन है, यहां पे ट्रेवल हो जाएगा, यहां पर भी ट्रेवल हो जाएगा और इक्वल टू में भी ट्रेवल हो जाएगा, तो ये कंक्लूजन हमारा हुआ ठीक। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर ऐसे चेक करेंगे आई से के की तरफ, आई इधर है के इधर है, ये भी ट्रेवल और ये भी ट्रेवल, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी कंक्लूजन ठीक। थर्ड एन से एल ऐसे चेक करेंगे, एन हमारा इधर है और एल है इधर, तो एन से एल जाना है, यहां पर ओपन एंड है तो ओपन से क्लोज चले जाएंगे, इक्वल टू में दोनों तरफ जा सकते हैं, चले जाएंगे और एल पे पहुंच जाएंगे, तो ये भी हमारा कंक्लूजन हुआ ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, एम से ओ, एम से ओ चेक करना है। अब यहां पर हमारे एम के सामने जो साइन है वो है क्लोज साइन, इसका मतलब हम यहां से एम से ओ की तरफ अगर जाएंगे तो यहां पर ये साइन हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहां पर हम ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन हुआ हमारा गलत। फिफ्थ में पी से एल, पी के सामने साइन जो है क्लोज है, तो यहां से हम ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते, और हम पी से एल जाने के लिए यहीं से जाना होगा हमको, और यहीं पे हमारा साइन ब्रेक हो गया, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे और ये हमारा कंक्लूजन गलत। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई से एम, आई हमारा इधर है और एम है हमारा इधर, आई से जे गए, जे से के से एल और एल से एम, ये पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एफ लेस देन ओ इज इक्वल टू एल लेस देन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एस। इसमें कंक्लूजन्स हैं डब्ल्यू लेस देन इज इक्वल टू एफ, सेकंड ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एस। पहला कंक्लूजन देखते हैं, ये साइन है एफ की तरफ ओपन, मतलब हमें एफ से जाना है ओ की तरफ, एफ के सामने ही साइन क्लोज है, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, आगे हम चेक नहीं करेंगे। और ओ से एस यहाँ पे ट्रेवल करना है हमें, क्योंकि ओ की तरफ ओपन है, ओ से एल गए और एल से एस, यहां पर भी साइन ये क्लोज आ गया, इसमें हम ऐसे जा सकते हैं ऐसे नहीं जा सकते, तो ये भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन हुए गलत। अभी तक जो हमने इनइक्वालिटीज देखी ये एक ही लाइन में सिंपल लिखी हुई है, ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी होती है, लेकिन एग्जाम्स में आती हैं विद सेमीकोलन, सेमीकोलन के साथ इनइक्वालिटी, जिसका एग्जांपल देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, a ग्रेटर देन b देन सेमीकोलन d इज इक्वल टू e देन सेमीकोलन e लेस देन f देन c लेस देन इज इक्वल टू b, d g ग्रेटर देन इक्वल टू f
एंड डी लेस देन इक्वल टू सी। ये हमारी स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन है फर्स्ट डी लेस देन ए, सेकंड जी ग्रेटर देन डी, थर्ड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड फोर्थ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा पहला कंक्लूजन, इसमें साइन ओपन है ए की तरफ, मतलब हमें ए से डी ट्रेवल करके देखना है कि साइन जा रहा है या नहीं। तो हमें ए स्टार्ट करना है। इस पूरी स्टेटमेंट में पहले ए इधर है और डी है यहां पर। अब हम ए से पहले हम बी जा सकते हैं, साइन हमारा ओपन है, चले जाएंगे। उसके बाद बी, बी देखेंगे, बी यहां पर है। बी से हम सी जा सकते हैं और उसके बाद सी है यहां पर। सी के बाद हम डी जा सकते हैं और डी, इसका मतलब हम ए से डी तक कैसे पहुंच सकते हैं, ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी। तो ये साइन हमारा ट्रेवल हो रहा है, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ सही। सेकंड देख लेते हैं, यहां पे साइन है ओपन जी की तरफ, तो जी से डी जाएंगे। जी है हमारा यहां पर, जी से हम एफ जा सकते हैं, एफ के बाद ई आ सकते हैं और ई के बाद डी जा सकते हैं, तो ये भी ठीक हुआ। थर्ड बी से एफ चेक करेंगे, बी से हम सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, डी से ई जा सकते हैं, लेकिन ई से एफ नहीं जा सकते, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ गलत। और फोर्थ बी से ई, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, तो ये भी गए, तो ये भी कंक्लूजन हमारा ठीक हुआ। इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन, W लेस देन इक्वल टू x सेमीकोलन z इक्वल टू y ग्रेटर देन x सेमीकोलन z ग्रेटर देन a सेमीकोलन W लेस देन b। कंक्लूजन है इसमें b ग्रेटर देन z, W लेस देन a। अब इसमें हमें b से z चेक करना है क्योंकि साइन ओपन है b की तरफ। b यहां पर है, b से w गए और w से हम x नहीं जा सकते। b से हम w गए, लेकिन w के बाद यहां पर जो साइन है वो है क्लोज, यहां पे हम ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो साइन हमारा ब्रेक हो गया, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं, a से w, क्योंकि साइन जो है ओपन a की तरफ है, a से w, a के सामने ही जो साइन है वो क्लोज है, ऐसे जा सकते हैं हम, लेकिन ऐसे नहीं ट्रेवल कर सकते, तो ये स्टार्टिंग में ही ब्रेक हो गया, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th, R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल टू T, U लेस देन इक्वल टू T, V लेस देन T। इसका कंक्लूजन है V ग्रेटर देन U और V लेस देन R। इसमें हमें V से U चेक करना है क्योंकि साइन ओपन है V की तरफ, यहां पर हमारा V है, V के सामने जो साइन है ये क्लोज साइन है, मतलब हम ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमारा साइन ब्रेक हो जाएगा, ये कंक्लूजन हो जाएगा गलत। और सेकंड, यहां पर साइन है R की तरफ ओपन, तो हमें R से V जाना है, R से हम S जा सकते हैं, S से T जा सकते हैं और T से V, T से V भी जा सकते हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा हो जाएगा ठीक, क्योंकि हम R से T गए, R से S गए, S से T गए और T से V गए। अब इसी क्वेश्चन में कुछ और कंक्लूजन्स अगर हम ऐड करें, थर्ड कंक्लूजन S ग्रेटर देन U एंड फोर्थ कंक्लूजन R ग्रेटर देन B। और इसमें जो अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा वो लगाएं, S से हमें U चेक करना है, तो S के बाद हम गए T, ट्रेवल हो गया, और T के बाद भी हम गए U, ये भी ट्रेवल हो गया, लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन गलत होगा। और फोर्थ, R से हमें चेक करना है V, R से हम गए S, S से गए हम T और T से हम गए V, हमारा साइन चला गया V तक, लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन गलत होगा। अब ये दो कंक्लूजन क्यों गलत है, इसको समझने के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो देखते हैं। तो कंडीशंस, अगर हमारे पास साइन
V1 हो और हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन टू बी चेक इन स्टेटमेंट। अगर हमारे पास साइन ग्रेटर देन या लेस देन का हो, यह है साइन इन कंक्लूजन। अगर एक ग्रेटर देन और एक लेस देन का साइन है कंक्लूजन में, तो हमें स्टेटमेंट में चेक करना है कि एटलीस्ट वन ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होना चाहिए। वहां पे एटलीस्ट स्टेटमेंट में एक साइन ऐसा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, एल्स ये कंडीशन फॉल्स या फिर पॉसिबिलिटी में जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। I ग्रेटर देन J ग्रेटर देन K ग्रेटर देन इक्वल टू L ग्रेटर देन इक्वल टू M इज इक्वल टू N लेस देन O लेस देन इज इक्वल टू P ग्रेटर देन Q। कंक्लूजन ले लेते हैं इसमें। M लेस देन I, सेकंड K लेस देन I, थर्ड J ग्रेटर देन N, फोर्थ K ग्रेटर देन N, फिफ्थ L ग्रेटर देन I, सिक्स्थ Q ग्रेटर देन N, सेवंथ P ग्रेटर देन M, एट्थ L ग्रेटर देन N, नाइन्थ O ग्रेटर देन L, टेंथ P ग्रेटर देन K। तो ये हमारे पास 10 कंक्लूजन है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पहला कंक्लूजन, हमें साइन जो है ओपन है I की तरफ, तो हमें I से M चेक करना है। I से J गए, J से K, K से L, L से M। यहां पर एटलीस्ट एक साइन ये यहां पर आया है और यहां पर भी आया है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है, लेकिन ये एक एक बार यहां पर आया है, तो ये कंक्लूजन हमारा हुआ ठीक। सेकंड कंक्लूजन I से K, तो I से J गए और J से K गए और यहां पर दोनों साइन ग्रेटर देन के हैं, तो ये कंक्लूजन भी ठीक। थर्ड J से N, J यहां पर है, J से K, K से L, L से M और N से भी गए और यहां पर एक बार ये साइन यूज हुआ है, तो ये ठीक। फोर्थ K से N, K से L गए, L से M गए और M से N गए। यहां से यहां तक जाने में एक भी साइन हमारे पास ग्रेटर देन का नहीं आया है, सारे साइन हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ गलत, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक ये साइन चाहिए हमारी स्टेटमेंट में। फिफ्थ L से I, L से M गए, M से N गए, L इधर है और I इधर है, यहां पर तो साइन ही नहीं जाएगा, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। Q से N, Q के सामने भी क्लोज साइन है, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। P से M, P से ऐसे गए, P से O, O से N और N से M, एक बार ये यहां पर यूज हो गया, तो ये ठीक होगा। L से N, L से M गए और M से N गए, एक बार भी ये साइन ग्रेटर देन का नहीं यूज हुआ, ये कंक्लूजन गलत। और O से L, O से N गए, N से M गए, M से L गए, एक बार यहां पर ये यूज हुआ है, तो ये कंक्लूजन ठीक। और P से K, P से O, O से N, N से M और यहां पर साइन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये क्लोज साइन आ गया, तो ये कंक्लूजन भी गलत। ऐसे ही हमने इसमें देखा था S से U, S से हम T गए और T से U गए, एक बार भी ग्रेटर देन नहीं आया, दोनों बार ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और हमें स्टेटमेंट में एटलीस्ट ऐसा साइन चाहिए, इसलिए हमारी स्टेटमेंट गलत हुई थी। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर हमारे पास साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के, तो हमें जो कंडीशन चेक करनी है हमारी स्टेटमेंट में कि ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन हो ओनली, या तो सिर्फ ये हो, और कॉम्बिनेशन हो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का। मतलब वहां पर जो मेन पॉइंट है, देयर शुड नॉट बी दिस और दिस साइन यूज्ड। वहां पर या तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो, या फिर कॉम्बिनेशन हो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इज इक्वल टू को साइन का। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं।
m greater than n, greater than equal to o, greater than equal to p, is equal to q, is equal to r, less than s, less than is equal to t. इसमें हमारे कंक्लूजन्स हैं p less than is equal to m, n greater than equal to q, third q less than is equal to t, fourth t greater than equal to q, and fifth n greater than equal to r. तो ये कंक्लूजन देखते हैं. हमें चेक करना है m से p, m से n गए, n से o गए, o से p, लेकिन यहां पर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया है और यहां पे हमारी कंडीशन है या तो सारे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू का कॉम्बिनेशन. तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हुआ. सेकंड, n से q, n से o गए, o से p गए, p से q गए, तो ये सही हो जाएगा. t से q, t से s गए, s से r, यहां पर एक बार ये यूज हो गया तो ये गलत, आगे हम चेक भी नहीं करेंगे. t से q, t से s गए, s से r गए, फिर से यहां पे एक बार ये साइन हो गया तो ये भी गलत. n से r, n से o, o से p, p से q, q से r, यहां पर कॉम्बिनेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक हुआ. तो इसमें जो हमारे कंक्लूजन ठीक हुए वो हुए सेकंड और फिफ्थ. इसलिए जो हमने ये क्वेश्चन था जिसमें हमें r से v चेक करना था, r से s, s से t और t से v चला गया था, लेकिन एक बार यहां पर ये साइन यूज हुआ था ग्रेटर का और एक बार यहां पर लेस देन का, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन गलत हो गया था. और इसके अब देख लेते हैं थर्ड कंडीशन. अगर इक्वल टू का साइन दिया हो कंक्लूजन में, तब हमें स्टेटमेंट में जो चेक करना है, ऑल साइंस शुड बी इक्वल टू, मतलब स्टेटमेंट में सारे साइन इक्वल टू के होने चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. सेम एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं. m ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन इक्वल टू o, ग्रेटर देन इक्वल टू p, इक्वल टू q, इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू, लेस देन s, लेस देन इक्वल टू t. इसमें कंक्लूजन ले लेते हैं. n इक्वल टू q, सेकंड s इक्वल टू o, थर्ड r इक्वल टू p. n से q, s से o, r से p, इसमें हम दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू के साइन में दोनों तरफ से ट्रेवल किया जा सकता है. तो p से n, o से s, p से r, कुछ भी चेक करो. अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होनी चाहिए, हमारे स्टेटमेंट में सारे साइन इक्वल टू के होने चाहिए. n और q के बीच में देख लेते हैं. n यहां पर है, q यहां पर है. n और q के बीच में दो साइन ये ग्रेटर देन इक्वल टू के यूज हुए हैं, तो ये कंक्लूजन हुआ हमारा गलत. सेकंड, s और o के बीच में देख लेते हैं. s के बाद ये लेस देन का साइन है, तो ये कंक्लूजन भी गलत हुआ. r और p चेक कर लेते हैं. r इधर है और p इधर है, इन दोनों के बीच में सिर्फ इक्वल टू का निशान है, तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ ठीक. तो इसमें जो हमारा कंक्लूजन ठीक हुआ वो हुआ ओनली थर्ड. तो इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं. आप खुद से ट्राई कीजिए, इसके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. और जो स्टूडेंट्स पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने बेसिक चेक करने के लिए, उनके लिए भी 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा. उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसका आंसर हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए. ये प्रीवियस ईयर में आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं. इसमें पहला क्वेश्चन है a लेस देन b ग्रेटर देन n इक्वल टू m, कोमा है यहाँ पर, b लेस देन इक्वल टू v, कोमा m ग्रेटर देन r. इसमें स्टेटमेंट है b ग्रेटर देन r और सेकंड b ग्रेटर देन a. इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन b लेस देन e ग्रेटर देन f,
इज इक्वल टू जी ग्रेटर देन एच इज इक्वल टू आई लेस देन इज इक्वल टू जे। इसमें कंक्लूजन है एफ ग्रेटर देन आई और सेकंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू ई। थर्ड क्वेश्चन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन डी सेमीकोलन सी इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन जी। इसमें कंक्लूजन है डी ग्रेटर देन ई सेकंड बी ग्रेटर देन ई। फोर्थ क्वेश्चन टी लेस देन यू इज इक्वल टू वी लेस देन इज इक्वल टू एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। इसके कंक्लूजन है एस ग्रेटर देन टी सेकंड वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। फिफ्थ एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन डब्ल्यू सेमीकोलन ई इज इक्वल टू जे ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। इसके कंक्लूजन है ई ग्रेटर देन डब्ल्यू सेकंड एम ग्रेटर देन एल। और सिक्स्थ क्वेश्चन ये आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है एल ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन पी आई ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन के एन लेस देन इज इक्वल टू ई लेस देन जेड। इसका फर्स्ट कंक्लूजन है ई ग्रेटर देन पी सेकंड आर लेस देन एल थर्ड के ग्रेटर देन एन एंड फोर्थ आई लेस देन जेड। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना बेसिक चेक करने के लिए ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ए ग्रेटर देन बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी लेस देन इज इक्वल टू ई। इस स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। फर्स्ट कंक्लूजन ए नॉट इक्वल टू बी सेकंड ए नॉट इक्वल टू डी थर्ड ए नॉट इक्वल टू सी फोर्थ बी नॉट इक्वल टू डी फिफ्थ सी नॉट इक्वल टू ई। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और साथ के साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि इनइक्वालिटी हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे। आज फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास होगी इसकी जिसमें हम ईदर और केसेस और इंडिपेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ ऐसे क्वेश्चंस नॉट इक्वल टू वाले। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन देखा और एरो मेथड को समझा। आने वाली वीडियो में हम इनइक्वालिटी का इधर और केस, इंडिपेंडेंसी और नॉट इक्वल साइन को भी समझेंगे। आज हमने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।